अच्छा, तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरह जो है ना वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी फंक्शन का जो है ना वो डेरिवेटिव बआसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शन ऐसे आ जाते हैं जिसको इस मेथड से सॉल्व करते हुए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड वो क्वेश्चन हो जाता है, और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि मैथ में स्पेशली जो है ना वो टाइम कम पड़ जाता है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं डेरिवेटिव के, कि अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए तो हम कैसा रूल अप्लाई करेंगे। कुछ जो है ना वो पावर वाला आ जाए जिसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो जाए, फिर हम कैसा डेरिवेटिव किस तरह डेरिवेटिव उसका फाइंड करेंगे। सिमिलरली जब कोई कोशेंट में आ जाए, मतलब है कि इसे क्या कहते हैं, डिवीजन की जो है ना फॉर्म आ जाए, इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म आ जाए, नेचुरल लॉग आ जाए वगैरह वगैरह, इस तरह कुछ। तो इसके कुछ बेसिक रूल है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको वही थोड़ी सी मैं इसका बताऊंगा, एंड्स बताऊंगा, आपको कंसेप्ट दूंगा इसका कि आपने किस तरह जो है ना वो उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास फंक्शन पहला मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट रूल से मैं कहता हूँ प्रोडक्ट रूल। जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि प्रोडक्ट किसी दो फंक्शन आ जाएं, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट आ जाए और हम दोनों फंक्शन की जो है ना वो डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि y इज़ इक्वल टू एक फंक्शन है f ऑफ x, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x। ओके, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह देंगे, dy ओवर dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ होगा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी थोड़ा सा हिल गया ये, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया, प्लस हमेशा प्लस आएगा इसमें साइन, फिर ये फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, जिसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनका डेरिवेटिव हम इस रूल को यूज़ करते हुए करेंगे। और ये रूल जो है ये भी किस से निकला है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। हमने इस फंक्शन को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट यही होता है। ठीक है, तो वही एंड रिज़ल्ट जो है ना हमने एज बतौर जिसे क्या कहते हैं कि उसका रिज़ल्ट जो है ना वो यहीं पर रख के हमने कह सकते हैं कि जो भी कोई प्रोडक्ट फंक्शन में फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हम इस तरह ले सकते हैं। हम इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आया है वो ये था। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो अगर का पहला फंक्शन ये इसको ऐसे रखेंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट रूल में हम किस तरह डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर इसको मैं अरेंज करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि y इज़ इक्वल टू ओके, अब मैं अब एक फंक्शन लेता हूँ एज एग्जांपल के जिसे क्या कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में हो कोई फंक्शन। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन मैं कहता हूँ कि एक मैं कह देता हूँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा मैं कह देता हूँ जी के 2x है सपोज। ठीक है, दिस इज़ वन फंक्शन, दिस इज़ सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव क्या होगा, पहला ये फंक्शन एज इट इज़ होगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 2x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक मैं आपको ये भी रूल बताता चलूँ कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कोई भी कांस्टेंट नंबर, क्योंकि कांस्टेंट नंबर फिक्स नंबर होता है। ठीक है, अब डेरिवेटिव का मेन मकसद होता है कि उस चीज़ में कितनी चेंजिंग आई है उसको चेक करना।
ठीक है। अब कांस्टेंट फिक्स नंबर है तो इस कांस्टेंट नंबर में कोई चेंजिंग तो नहीं आ सकती ना। जैसे ये वेरिएबल है, वेरिएबल से नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है ना वो वेरी कर रहे हैं, वेरी करने के लायक है, ठीक है। तो वेरिएबल से मतलब है कि चेंज होने वाला, वेरी होने वाला, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट में तो उस तरह की बात नहीं होती ना, तो हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो है आता है। डी बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट नंबर सी है, फॉर एग्जांपल 4 है, 5 है, 1 2 3, इस तरह जितने भी कांस्टेंट नंबर है तो उनका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ठीक है। तो मतलब है चेंजिंग उसमें भी ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब यही है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो अगर एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि मेरे पास अगर एक कांस्टेंट नंबर है और साथ में वेरिएबल भी है 2x है, तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर चला जाता है, इस तरह है ना। तो कांस्टेंट जो भी है वो डेरिवेटिव के बाहर चला जाता है, क्योंकि इसमें जब चेंजिंग ही नहीं आ रही। यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट भी एक फंक्शन होता है। अब प्रोडक्ट वैसे आप इस तरह भी कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले जाएं और जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं चेक करने के लिए कि बाहर क्यों चला जाता है कांस्टेंट नंबर। तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन मान लें, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि 1 है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2, और 2 का फंक्शन क्या होगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरे पास 2 बनेगा। जो पहले मैंने निकाला था उसमें भी 2 आंसर आया था, इसमें भी 2 आंसर आया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मेन थी, मैंने बतानी थी आपको, ओके। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 बार चला जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ जाएगा, प्लस 2x एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। पावर रूल लगाया है यहाँ पर, ये मैं आपको बताऊंगा पावर रूल किस तरह लगाते हैं और क्या करते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह करता हूँ ना, यहाँ पर पावर रूल को एलिमिनेट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ x ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ x ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ x है और ये x है और इसमें 1 आ जाएगा, जी मेरे पास x प्लस 2x आ गया जो कि 3x के इक्वल है। तो ये इसकी फॉर्म बन गई है। मैंने इसमें पावर से एंड की ख़त्म किया, क्योंकि इसका भी एक पावर रूल का फार्मूला है जो मैंने आपको बताने है। तो ये मेन बात थी इसकी प्रोडक्ट फार्मूला की। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा सही, ओके। सेकंड में मैं कहता हूँ कि कोशेंट है, कोशेंट का नाम इससे ज़ाहिर है कि कोई फंक्शन है वो डिवीजन में होगी। मैं कहता हूँ कि एक एफ ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स है, उसको मैं वाई का सपोज करता हूँ, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव हुआ इसका रिजल्ट जो है ना वो बस हम यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स किस तरह होगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। क्वोशंट रूल में जो भी डिनोमिनेटर एलिमेंट होगा, फंक्शन होगा, उसका हम स्केयर लेते हैं लाइक दिस, ओके, ठीक है। फिर ये फंक्शन एज इट इज़ डिनोमिनेटर वाला डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मैं इस फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ एफ डैश से भी, क्योंकि ये भी डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं बजाय डी बाई डी एक्स लिखने के मैं एफ प्राइम से इसको करूँगा। दोनों का मकसद सेम ही है कि मतलब है कि डेरिवेटिव लिया गया है इसका, ओके। तो यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर माइनस आएगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है और कोशेंट में माइनस आता है। फिर इसी तरह एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये बात है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमेशा जी ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर होगा वो बाहर होगा और ऊपर वाले का फंक्शन होगा फर्स्ट तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से आपने किसी क्वेश्चन जो है ना वो फंक्शन आ जाए क्वेश्चन फॉर्म में, तो आपने उसको सॉल्व कर लेना है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 2x बाय
एक्स, ठीक है। तो ये क्वोशंट है, यहाँ से कैंसिल भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्वोशंट से भी करूँगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जी एफ एक्स जैसा ये था जी एफ एक्स एज इट इज़ होगा, और डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव क्या इसका होगा 2, क्योंकि 2 बार चला जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से 1 होगा, माइनस फिर ये 2x एज इट इज़ होगा, और x का डेरिवेटिव 1 है, ओके। अब ये क्या हमारे पास बन गया 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल भी कर दूँ x को, ये 2 बन जाएगा, और 2 हमें मेरे पास कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, जो कि मैंने इसको भी इससे प्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल में आपको इसके बारे में क्लैरिफाई हो गई है, क्लैरिटी आपकी क्लियर हो गई है, आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट एक को 2-3 और हैं, वो बता के इंशाल्लाह, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं शॉर्ट आपको इसका हिंट्स देता जाऊँगा, कंसेप्ट बताऊँगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जी नंबर 3 जो है पावर रूल। पावर रूल में आपने ये बात याद रखनी है कि अगर किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो उसका हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ जो कि बहुत सी कंसेप्चुअल सी बात है, कि ये जो पावर होती है ना, वो हमेशा हमने लेनी होती है रैशनल फंक्शन से, q से, ठीक है, इरेशनल नंबर से नहीं लेते। उसकी लॉजिक क्या है, उसकी वजह ये है कि इरेशनल नंबर हमें तो पता ही नहीं है ना, इरेशनल नंबर तो होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, जो कि चलते जाते हैं और इसमें कोई रिपीटिंग वगैरह एलिमेंट नहीं होता। तो अगर हम उसमें माइनस करेंगे तो दोबारा फिर हमें इरेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हमें पता तो नहीं है ना कि इसमें से अब एक चीज़ लगातार जा रही है, तो हम किस तरह जो है ना वो डिटरमिन करेंगे कि इसमें कोई चीज़ कमी करने से हमारे पास इतना आंसर आएगा, हमें तो पता नहीं चलेगा ना कि इसमें कितनी चेंजिंग आई है, क्योंकि वो लगातार ही चेंज हो, मतलब है कि जा रही है। तो अपनी आसानी के लिए हम इसको रैशनल नंबर से लेते हैं, ठीक हो गया। तो जो भी वेरिएबल की पावर होगी एक्स की, जो उसमें पावर रूल का क्या रोल होगा, इसको भी हम जो है ना मैंने एक्स स्क्वायर को आपको बताया था बाय डेफिनेशन से कि इसका आंसर आया था 2x, ओके। टू एक्स आंसर आया था ना। अब मैं इसको पावर रूल से जो चेक करूँगा। अब मैंने बताया था ना कि बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ये सॉल्व कर सकते हैं, और जो उसका रिजल्ट आता है वही हम अपनी आसानी के लिए के हम बता देते हैं कि ये क्वोशंट रूल का फार्मूला हम इस तरह लिख करेंगे, प्रोडक्ट कैसा करेंगे। अब पावर रूल को मैं बताऊँगा। पावर रूल में क्या होगा कि dy बाई डी एक्स यानी कि y प्राइम, इसका मतलब ये होता है dy बाई डी एक्स, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, जो भी पावर होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर, और उस पावर से एक लेस 1 कमी होगी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद ये जो फंक्शन होगा बिना पावर के, विदाउट पावर, उसका डेरिवेटिव लेंगे हम dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये क्वोशंट रूल है, सॉरी पावर रूल है, सही है। तो ये बेसिकली इसमें पावर रूल की डेरिवेटिव लेने का मेथड था। तो 2 में से 1 लेस किया तो मेरे पास x रिमेन हुआ, और d बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो बेसिकली 2x मेरे पास आंसर आ गया, जो कि हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, बाय डेफिनेशंस या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था मैंने, लेकिन पावर रूल से मैंने आप ये चीज़ आपको प्रूव कर दी है। क्या, मैं रिपीट करता हूँ, जब पावर रूल आएगा मतलब वेरिएबल की पावर में जब कोई चीज़ आएगी तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे। कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आ जाएगा, फिर उस कांस्टेंट में से 1 लेस होगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो फिर हमारे सिंप्लीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा पावर रूल से, ठीक हो गया। इसके बाद पावर रूल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी फंक्शन। मैं कहता हूँ नंबर 4 y इज़ इक्वल टू ई ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कोई आ जाए फंक्शन, तो किस तरह करना है उसको, ठीक है। आपको एक बात मैं बता दूं कि ये वो वाइड फंक्शन है, ऐसा है एक्सपोनेंशियल, जिसका डेरिवेटिव भी लें तब भी ये वही आ जाता है फंक्शन दोबारा अपनी फॉर्म में, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन भी लें तब भी वही आ जाता है, आ जाती है, ठीक है। तो
इसकी लॉजिक भी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लॉजिक है। ये एक ग्रोथिक फंक्शन है, ग्रोथिंग मतलब इसकी ग्रोथ होती है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा जितनी भी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट जो वीडियोस में बनाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा काफ़ी डिटेल से कि हम किस तरह फंक्शन को कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता कि हम इसका अगर वेरिएबल जो होगी, इसकी पावर जो होगी, अगर हम ज़ीरो के इक्वल भी ले रहे हैं तब भी ये 1 के इक्वल आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि एनीथिंग की पावर, एनीथिंग जो भी होगी उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वो 1 की इक्वल है। अच्छा, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो फिर क्या होगा, y प्राइम इज इक्वल टू ई, आप ये एज इट इज़ फंक्शन होगा डेरिवेटिव इसका, ये बात याद रखनी है। इसके बाद जो भी पावर होगी उसके डेरिवेटिव वो लेंगे हम, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो ये मेरे पास x इंटू 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो जाएगी मेरे ख्याल में आपको। अगर यहाँ पर 2x होता तो फिर 2x का डेरिवेटिव 2 होता, 2 बार चला जाता और x का डेरिवेटिव 1 है तो फिर 2 इंटू ई की पावर x डेरिवेटिव इसका आ जाता, ठीक है। ई की पावर x का डेरिवेटिव विद इटसेल्फ खुद यही आती है चीज़, और इसके पावर में जो भी वेरिएबल होगी उसका पावर जो भी होगा उसकी डेरिवेटिव लेंगे हम, ठीक है। मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि एक ये कि किसी भी अगर वेरिएबल की पावर ज़ीरो है या किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है एक्सपोनेंट में, वो 1 के इक्वल क्यों आती है। नंबर 2 कि इसका डेरिवेटिव और इसकी इंटीग्रेशन ये इटसेल्फ क्यों आ जाती है खुद। तो अभी मैं ये आपको यहाँ पर नहीं बता रहा कि मज़ीद वीडियो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, तो एक दो बस और रूल है वो इसके बता कर इंशाल्लाह आपको जो है ना वो वीडियो एंड करूँगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल, फिर कोशेंट रूल, थर्ड में पावर रूल, फोर्थ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करेंगे वो भी बता दिया मैंने। तो इसके बाद है लॉगरिथमिक रूल, लॉगरिथमिक रूल y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट ये पूछते हैं कि लॉग और नेचुरल लॉग में डिफरेंस क्या होता है। लॉग हमारे पास वो होती है जिसमें बेस 10 होती है, हमेशा बात याद रखनी है, लॉग में बेस 10 होती है। ये लॉग है तो उसकी बेस 10 होगी, और नेचुरल लॉग जब होगा तो उसकी बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। ये दोनों में डिफरेंस है, ओके। अब ये नेचुरल लॉग है तो इसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे जी, इसमें आप रूल देख लें, y प्राइम इज इक्वल टू नेचुरल लॉग में जो भी फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन जो भी होगा वो उसका उल्ट होगा। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब है तो 1 ओवर एक्स क्यूब हो, जो भी फंक्शन होगा वो 1 ओवर इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये मेरे पास 1 ओवर एक्स इंटू 1 जो कि 1 ओवर एक्स के, ओके। मतलब ये इन शॉर्ट ये है कि नेचुरल लॉग में अगर कोई फंक्शन आ जाए तो वो फंक्शन जो होता है उसका रेसिप्रोकल डेरिवेटिव उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। तो ये मेरे पास नेचुरल लॉगरिथमिक का रूल था, ठीक है। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x क्यूब होता, ठीक है। आपको पता है कि अगर पावर में कुछ चीज़ हो और साथ नेचुरल लॉग हो तो पावर हमेशा नेचुरल लॉग के फर्स्ट में आ जाती है। तो ये 3 नेचुरल लॉग x, ठीक है, 3 पे बाद में चला जाएगा जब डेरिवेटिव हम इसका लेंगे, तो नेचुरल लॉग x होगा जो कि क्या होगा 1 ओवर x। ये जो फंक्शन होगा कोई भी उसका रेसिप्रोकल डेरिवेटिव आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये मेरे पास 3 इंटू 1 ओवर एक्स, ये 1 यानी 3 बाई एक्स मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। उम्मीद है आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद है चेन रूल, चेन लास्ट में। चेन रूल क्या होगा हमारे पास, चेन रूल हम उस वक्त लगाते हैं जब हमारे पास कोई फंक्शन मतलब है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन आ जाए या कोई फंक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाए तो हम उसको अपनी आसानी के लिए चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल में तब लगाते हैं हम एक और पैरामीटर को जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराते हैं चेन रूल में। जिस तरह मैं कहता हूँ कि डी वाई है वो डी एक्स है, ठीक है, ये इक्वल होगा डी वाई, ये जो चीज़ है वो ऐसे कैसे रहेगी इनटू, अब मैं नीचे इसको डी टी लिख सकता हूँ, टी को हमारे पास एज ए फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है, जो हमने इंट्रोड्यूस कराया, मल्टीप्लाई डी टी। अब मैं डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई किया तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ, दोबारा हमें यही चीज़ मिल सकती है। मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं,
ये इसे कहते हैं चेन रूल। तो हम क्यों लगाते हैं चेन रूल? अब देखें जी, मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास फंक्शन है sin 2x, ये थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है मेरे यार, चलो sin 2x, ठीक है। अब ये फंक्शन है एक, और ये आल्सो फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है। ओके, अब ये फंक्शन आ गया ना, तो मैं अगर यहाँ पर सपोज कर लूँ लेट u इज़ इक्वल टू 2x, ओके, तो फिर ये मेरे पास पूरा टोटल क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू साइन u, क्योंकि ये 2x u के इक्वल पुट किया था ना मैंने। अब मेरे पास ये दो फंक्शन बन गए, एक तो ये फंक्शन बन गया है और एक ये दो फंक्शन बन गए हैं, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन u को इंट्रोड्यूस कराया है, यहाँ पर अब u होगा, ये सब मैंने ऊपर लिखा है t, तो इस तरह जी। अब देखें, मैं अगर 1 की बात करूँ, ये जो मेरे पास u इज़ इक्वल टू 2x है, तो इसमें अब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू मैं x से डेरिवेटिव लूँगा du ओवर dx, और 2 बार चला जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 है, तो ये मेरे पास 2 आंसर आ गया। एक बात आगे, अब मैं 2 की जब बात करूँगा, अब मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास y इज इक्वल टू साइन u है। अब u हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो मैं फिर u में की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगा dy ओवर du, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos u, और ये आगे जो फंक्शन होगा इसका भी डेरिवेटिव होना चाहिए ना, ठीक है। मैंने जो पावर रूल में प्रोडक्ट रूल में बताया था आपको, फंक्शन का सेल्फ डेरिवेटिव u है, तो u का विद रिस्पेक्ट टू u से हमेशा 1 ही होता है, जिस तरह d बाई डी एक्स x का क्या होता है 1 होता है, ऐसे d बाई डी यू है ना, तो u का क्या होगा d कैंसिल हो सकता है, u ये 1 की इक्वल आ गया। आप इस तरह याद कर लें इसको, ठीक है, ओके, साइन u, तो ये मेरे पास dy ओवर डी यू कॉज u की इक्वल आ गया, और ये du ओवर dx। अब मैंने dy बाई dx का फाइंड करना था ना, इसका मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब मैंने ये फंक्शन को इस फॉर्मेट में किया हुआ है साइन u के इक्वल, ठीक है। तो चेन रूल किस तरह लगेगा, पहले मैंने इसका लिया डेरिवेटिव du ओवर dx, आप पहले dy ओवर du लिख लें, क्यों, क्योंकि देखें ना मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ बताया हुआ आपको, ये कि dy ऊपर मतलब जो कि फर्स्ट इस तरह फंक्शन है वो वैसा वैसा ऐसा लिखना है, यहाँ पर नीचे जो भी फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस कराया पैरामीटर u कराया था ना, तो u होगा इंटू du, इधर भी होगा, और ये नीचे dx हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। अब मैं थोड़ी सी स्पेस कम है, तो इस सारी चीज़ को ऊपर यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ। अब dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी जो हमारे पास cos u आया है, ठीक है, और du ओवर dx हमारे पास 2 आया है, तो ये मेरे पास टोटल बन जाएगा 2 cos u। दिस इज़ हमारा जो है फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये आया। तो बेसिकली हमने फंक्शन को कॉम्प्लिकेटेड होने से हम इस तरह सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, उसको चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको सारा मेथड बताया कि चेन रूल किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बात थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने मेथड आपको बताया है वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, जो मैंने रूल बताया है, तो इन रूल को हम यूज़ करते हुए फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। डेरिवेटिव की फंक्शन की पहचान करेंगे कि वो फंक्शन किस टाइप का है, तो उसके लिहाज से हम ये फाइंड कर सकते हैं। एक लास्ट में आपको बता दूं कि हमारे पास अगर जिस तरह मैंने बताया था ना एक्सपोनेंशियल ई आ जाता है, तो उसका डेरिवेटिव इट सेल्फ खुद होता है, और जो पावर होती है उसकी जो उसका डेरिवेटिव होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाए और उसकी पावर वेरिएबल में हो, पहले तो ये होता था ना कि वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो हम नेचुरल लॉग का सहारा लेते हैं, हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग बाई नेचुरल लॉग ए की पावर एक्स। ये क्यों नेचुरल लॉग लेते हैं, इसकी लॉजिक ये है कि जो पावर वेरिएबल होगी हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग में ये होता है कि जो पावर होती है वो फर्स्ट में आ जाती है नेचुरल लॉग, ये प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग की, ओके। तो बेसिकली यही बात थी, ये एक्स नेचुरल लॉग ए हो जाएगा और ये हमारे पास नेचुरल लॉग वाई है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ये एक्स है ना हमारे पास, तो इसकी रिस्पेक्ट से लेंगे,
तो मैंने आपको बताया था कि अगर नेचुरल लॉग में कोई फंक्शन आ जाए तो उसका क्या होगा, 1/y, ठीक हो गया, dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, फंक्शन ये एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन एक कांस्टेंट नंबर है, बेशक इसके साथ नेचुरल लॉग हो या कुछ भी हो, ठीक है। जब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास 1/a आएगा, इनटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, a का 0 होगा तो ये 0 साइड टर्म हो जाएगी, प्लस ये नेचुरल लॉग ए एज इट इज़ और ये x का फंक्शन का 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? ओके, मैं थोड़ी सी स्पेस कम है, अभी जो इस तरह करूँगा मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जी 1/y dy/dx इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग a, ओके, नेचुरल लॉग a। अब ये y जहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू y इंटू नेचुरल लॉग a। अब y देखें मैंने क्या सपोज किया होता a ऑफ x, तो यहाँ पर वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा a ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग a, जो कि इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था कि हम अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो हम इसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे। नेचुरल लॉग में जो फंक्शन होगा वो उल्ट हो जाएगा, उसका जो है ना डेरिवेटिव साथ में होगा, फिर प्रोडक्ट रूल और समथिंग लाइक दिस। तो आपने इसी तरह इस मेथड को यूज़ करते हुए जो भी कांस्टेंट का वेरिएबल होगी उसको हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।